बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो है वो खैरियत के साथ होंगे। और 11th क्लास फिजिक्स का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 का हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये तमाम चीज़ें हमने इससे पहले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस की थी। आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट उसका कैसे आता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन उनकी कैसे होती है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो आपका जो पहला 2.1 टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेक्टर, उसका थर्ड सब टॉपिक है आज हमारे पास लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन का मतलब हमें पता है कि सिंपली हमने ऐड करना है, ठीक है। हम लोग जो है वो छोटे क्लासेस से जो एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने पढ़ना है कि हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। हमें जो है वो लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स जो होते हैं उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका यूनिट भी होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड कर दिया जाता है, एरोहेड लगाया जाता है, यहाँ पे बार लगाई जाती है। हम लोगों ने अपने मैट्रिक लेवल पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था हेड टू टेल रूल, उसको थोड़ा सा यहाँ पे यूज करते हुए हम लोगों ने क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में मतलब होता है कि हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कभी भी एक वेक्टर ऐड नहीं होगा। तो ऐड करने के लिए हमेशा हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे। तो जब एक वेक्टर का हेड जो है वो हमारे पास दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास ये एक वेक्टर मैंने बनाया, एक एरो बना दिया, और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक वेक्टर बना दिया P, और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है R, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड करना है, इसका रिजल्टेंट x निकालना है, x इक्वल टू पी प्लस आर। वो मैं किस तरह से निकालूंगी कि मैंने p की टेल को क्या किया, यहाँ पे ये मुझे पता है कि ये इसकी p की टेल है, इसको मैंने क्या करना है, r की हेड से ज्वाइन कर देना है इस तरह से करके। तो ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो गए हैं। तो ये यहाँ से मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी है, जिससे मुझे क्या पता चल गया कि ये मेरा इसका रिजल्टेंट x जो है वो कैलकुलेट होके आ गया, x इक्वल्स टू p प्लस आर। सपोज मैंने यहाँ पे अपनी एक स्टेटमेंट मेंशन कर दी है कि x किसके इक्वल आ गया, मेरा p प्लस आर। और ये p प्लस आर मेरे क्या है, ये दोनों मेरे पास वेक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर्स में ही आएगा। तो यही सारा कॉन्सेप्ट हमारा इस बुक के अंदर आपके पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने एक और रूल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर एडिशन a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि अगर यहाँ पे हमने a प्लस बी किया है और बाद में हम करेंगे जी b प्लस ए, तो वो हमारा आपस में क्या होगा, सेम होगा। और इसको अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर वेक्टर a है और b है, इन दोनों के एक का हेड, एक की टेल को दूसरे के हेड से हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी जो है वो आ जाता है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से जैसे यहाँ पे मैंने x इक्वल टू पी प्लस आर आपको करके बता दिया है। अगर हम अपने नोट्स की तरफ जाएं और एडिशन वेक्टर्स करेंगे, तो वहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपका जो है वो मेन टॉपिक है। हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप नोट डाउन कर लें। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, शो दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऑबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये आपको क्वेश्चन आ गया, आपने क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। आपने कोई ज्यादा थियरिटिकल काम इसमें इतना नहीं करना, आपने सिंपली एक डायग्राम बनानी है और उसका रिजल्ट एक्सप्लेन करना है, तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरा बना हुआ है जी वेक्टर ए, और यहाँ पे मेरा बना है जी वेक्टर बी। बाय यूजिंग द हेड टू टेल रूल मैंने इनको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है कि टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन किया, ये इसका रिजल्टेंट बन गया। तो रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा से उसका लॉ चेंज करना है, a प्लस बी, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, a प्लस बी। अब दूसरा मैंने कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करने के लिए क्या बनाना है, b प्लस ए, तभी वो प्रूव होगा कि ऑब्जे कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा। अब जहाँ पे पहले मैंने ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन किया था, अब इसका थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, बी की टेल को आपने ए के हेड से ज्वाइन करना है, तो आपका बी प्लस होगा। जहाँ पे देखें बी की टेल है और ए का हेड हमने आपस ज्वाइन किया, तो ये आर प्राइम यानी कि उसका सेकंड पार्ट बन गया हमारे पास बी प्लस ए। ये आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी इसी तरह से करना है जैसे आपको नोट्स में शो हो रहा है। तो आर प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर। तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हमारा क्या निकला है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए ऊपर बार, और यहाँ पे प्रूव हो गया आर बार इक्वल्स टू आर प्राइम बार। हेंस प्रूव के कम्यूटेटिव लॉ ऑफ जो है वो ऑब्जे होता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर। नीचे आप रिजल्ट लिखेंगे,
वो क्या है, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर एंड देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, दिस शोज दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कि अगर हम ऑर्डर जो है वो उसका चेंज कर दें और फिर भी रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा जो आपका थर्ड सब टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो जाता है। आगे आ जाते हैं जब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को वो किस तरह से एक्सप्लेन करता है कि द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड, फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर, इज दैट सिंगल वेक्टर व्हिच वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। इसको समझते हैं अपने नोट्स में से, और नोट्स में आपके पास आ गया फोर्थ टॉपिक आपका रिजल्टेंट वेक्टर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें नोट्स में क्या लिखी हुई है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहाँ से स्टार्ट होगा, tail of the first vector and ended at the head of the second vector। और head कहाँ पे होता है, कहाँ पे एंड होगा, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। Resultant vector is a vector which have the combined effect of all the vectors added together by using the head to tail rule। तो ऐसा वेक्टर जो हमारा एक वेक्टर की टेल से स्टार्ट होके दूसरे वेक्टर की जो है उसका होता है हेड होता है उसके पे एंड हो जाए, तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, r प्राइम इक्वल्स टू a प्लस b प्राइम। सेम वही कंडीशन, सेम वही चीज जो हम लोगों ने ऊपर बताई है, फ्रॉम एंड स्टार्ट एट द हेड ऑफ टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड एट द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या देके जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। आगे आ जाते हैं जी नेक्स्ट अपने सब टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट सब टॉपिक आपका क्या कहता है, वेक्टर सबट्रैक्शन। अब वेक्टर सबट्रैक्शन आपकी किस तरह से होती है ये हमने बतानी है। और वेक्टर सबट्रैक्शन में हमें सबसे पहले वो क्या चीज एक्सप्लेन करा है, अगर आप देखें तो आपको ऊपर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे इस फिगर में एक्सप्लेन किया जा रहा है। वेक्टर सबट्रैक्शन क्या है जी, द सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। हमेशा याद रखिए वेक्टर सबट्रैक्शन जो है वो वेक्टर एडिशन का रिवर्स है। ठीक है, आपने सिंपली वेक्टर्स को रिवर्स कर देना है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वेक्टर सबट्रैक्शन। Thus, to subtract the vector b from a, the reverse direction of b and add it to the a as shown in the figure 2.3 part D। और यहाँ पे उसने फॉर्मूला दे दिया a minus b equals to a प्लस इंटू माइनस बी, बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द बी। तो अगर इसको यहाँ से समझते हैं अपने नोट्स में से ही अपनी आसानी के लिए, तो वेक्टर सबट्रैक्शन का आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएगा, सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर डज नॉट ओबे। क्या आपने प्रूव करके बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ओबे नहीं करेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, आपने इसको लिखना कैसे है, आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी, डेफिनेशन लिखनी है, subtraction of vector is of the type of addition of the vectors but second vector is added by reversing its direction। second vector की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, रिवर्स। पहले आपके पास a बार वेक्टर था और b बार, अब हमारे पास क्या होगा, माइनस a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, क्योंकि a की डायरेक्शन चेंज करनी है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ के लिए पहले एक दफा b की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दूसरी दफा में a की डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने दोनों वेक्टर्स बना लिए, माइनस a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, सिंपली उसको रिवर्स कर दिया। अब पहले मैंने क्या प्रूव करना है, a बार माइनस b बार, यानी कि माइनस बी इसमें यूज होगा, ए वेक्टर एज इट इज आ गया और यहाँ से क्या होगा, इसके टेल के साथ इसका हेड ज्वाइन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, ए बार प्लस इंटू माइनस बी बार इक्वल्स टू ए माइनस बी वेक्टर। अब मैंने क्या करना है, बी वेक्टर मेरा सेम रहेगा और ज्वाइन क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ के लिए माइनस ए बार। यहाँ पे मैंने माइनस ए बार को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आर प्राइम वेक्टर इक्वल्स टू बी बार प्लस इन ब्रैकेट माइनस ए बार, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बी बार माइनस ए बार। माइनस करके कभी आंसर सेम नहीं आता। और ए यहाँ पे दोनों की इक्वेशंस को आपने लिखा जी आपस में कंबाइन करके, क्या होगा, ए बार माइनस बी बार डज नॉट इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि which shows that the subtraction of the vector does not obey the commutative law। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आपका ये टॉपिक कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ का ओबे नहीं करता, लेकिन एडिशन जो है वो हमारा ओबे करता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन और यूनिट वेक्टर्स की डिटेल, नल वेक्टर और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज देखा वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन आता हो आप नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से कोई भी वीडियो का लिंक देखने के लिए व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप तमाम वीडियो के लिंक्स जो है वो आपको आसानी वहाँ पे मिल सके। थैंक यू।